कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हुआ है। अब तो बस मेरी आंखें सिद्धि का वो बेजान शरीर देखने के लिए तरस रही हैं। अब चलो, आज बहुत अच्छा लगा ना पापा के दर्शन करके, एक अजीब सी शांति मिली। चलो अब सब लोग मिलके घर के गणपति बप्पा को भी नमस्कार कर लेते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि बप्पा हम लोगों के विघ्न बहुत जल्दी हर लेंगे। लेकिन ये सिद्धि कहाँ है? उसका पूजा में होना जरूरी है। हाँ मम्मी जी, मैं भी वही सोच रही थी। मैंने ताई को इतने बार फोन भी किया, उन्होंने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। अरे तुम लोग क्यों चिंता करते हो? कहीं काम में फंस गई होगी। अब घर पहुंच गए ना, चलो चल कर देखते हैं क्या कर रही है। शायद बिजी हो। चलो। जिंदा बचेगी तब न जवाब देगी तेरे सवालों का। अब तो बस हमें उसकी लाश के दर्शन होंगे, और वह जेल में कबीर ने मेरे नालायक का काम भी तमाम कर दिया होगा। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी विनायक की लाश लेके। अरे देवा, दो दो खुशखबरी एक साथ। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं इतनी सारी खुशी एक साथ बर्दाश्त कैसे करूंगी। ये सिद्धि की लाश कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे देवा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धि को प्रसाद चढ़ाने को बोला था, वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिद्धि ने अब तक प्रसाद बनाया ही नहीं। ये सब हो क्या रहा है? कहीं सिद्धि इस वक्त बाहर आ गई और तब इसे वो शौक लगा तो यहाँ सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ भी करके मुझे सबको यहाँ से हटाना होगा, लेकिन कैसे? सर, बाहर पुलिस आई है। ये जरूर विनायक की मौत का पैगाम लेके आए होंगे। चलो, कम से कम एक अच्छी खबर तो मिलने जा रही है अब मुझे। मिस्टर कुंद्रा, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर मतलब? मेरा विनायक तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? बिन कुंद्रा जेल से भाग निकला है। वीनू, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम कभी गलत नहीं कर सकते, तुम किसी को नहीं मार सकते। जेल से भाग निकला? ये क्या मजाक है? इसका मतलब वो अब भी जिंदा है, मरा नहीं वो। आपको क्या लगता है कि शंकर कुंद्रा का बेटा जेल तोड़ के भाग जाएगा? हाँ जी। हमें तो शक है कि यह हमला आप लोगों ने ही करवाया है ताकि विन वहां से भाग सके। आपका दिमाग खराब हो गया। आपको क्या लगता है कि हम विन को वहां से जेल से भगाएंगे? हाँ बताओ मंजरी। हाँ, हम क्यों ऐसा करेंगे? इनफैक्ट हमको पूछना चाहिए कि हमारा बेटा है कहाँ। हाँ, आपको पता है कि हमारे बेटे ने खुद पुलिस के सामने जाके सरेंडर किया है? मिस्टर कुंद्रा, हमारे पास कुंद्रा मेंशन का सर्च वारंट है। हमें शक है कि आपने विन को यहीं कहीं छुपा रखा है, तो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। आप शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी यहीं पे खड़े खड़े वर्दी उतार सकता हूँ। शंकर, रुक जाना। उनके पास सर्च वारंट है कह रहे हैं ना? हाँ, शांत हो जा। तुम लोग खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? पूरे कुंद्रा मेंशन की तलाशी लो, हो ना हो विन कुंद्रा यहीं कहीं छुपा हुआ है। चलो। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें अभी वार्न कर रहा हूँ, रोक ले अपने आदमियों को। मिस्टर कुंद्रा, आपके बेटे के सर पे खून का इल्जाम है, मर्डर, पता है ना? और वो भी जेल से भाग चुका है। ये हो क्या रहा है?
वहां सिद्धि गायब है और ये लोग कह रहे हैं कि विनायक जेल से भाग गया। विनू, तुम्हें इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई? एक मिनट। पुलिस स्टेशन में कुछ लोग आए हैं। विनू, मगर ये चोट बहुत गहरी है। तो तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हाँ? रुको तुम। सीधे नहीं, सीधे 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 नहीं, नहीं, ऐसी गलती भी मत करना। लेकिन विनू, लेकिन कुछ नहीं सीधी। अगर तुमने किसी को भी बताया या फोन करने की कोशिश की तो पुलिस को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ और वो मुझे पकड़ने के लिए आ जाएगी। सिद्धि, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन से भाग के सिर्फ तुम्हारे लिए आया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमको ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ सिद्धि। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। वहां चलने वाली हर एक गोली पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा नाम लिखा हो। सिद्धि, मौत के तांडव को मैंने बहुत करीब से देखा है। हर तरफ लाशें ही लाशें देख के मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस एक बात जानता था कि मुझे मेरी सिद्धि से मिलना है। इसलिए मैं जेल से यहां भाग आया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मौत को गले लगाने से पहले एक बार जी भर के तुम्हें देखना चाहता था सिद्धि। शांत हो जाओ विनू, शांत हो जाओ। मरने की बातें मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं, कुछ नहीं। पता नहीं हमारी किस्मत कैसा खेल खेल रही है। जब भी हम एक होते हैं वो हमें अलग कर देती है। वहां पुलिस स्टेशन में हर जगह लाशों को देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। बस एक और शब्द नहीं। एक बात ध्यान में रखना वीनू, सिद्धि और विनायक कभी नहीं अलग हो सकते, कभी नहीं। सिद्धि तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने देगी। सिद्धि और विनायक को कोई अलग नहीं कर सकता। वीनू, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है। तुम आ जाओ, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठो। मैं जल्दी से तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां जान से लग गई जान की यारियां गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं इश्क ने वे मैं सारे दुख सेना तेनू नहीं दसना ओ लगियां इश्क दी
वीनू, वो तो अच्छा है कि गोली सिर्फ तुम्हें छूकर निकली है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता क्या नहीं होता वो मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये लम्हा मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वीनू, अगर पुलिस स्टेशन में इतना सब हो गया है और तुम वहां पर नहीं हो, तो उन्हें ये लग सकता है कि ये सब तुमने किया है। अगर उन्होंने तुम्हें इस सब का जिम्मेदार समझा तो? अगर ऐसी बात है तो मैं पुलिस को भी जाके नहीं वीनू, रुको 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 रुको, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। मेरा बेटा विन पुलिस स्टेशन से गायब है और यहाँ पुलिस मेरे ही घर में उसे ढूंढ रही है। घर का कोना कोना छान मारो, मुझे पक्का यकीन है इनका सुपुत्र यहीं कहीं छुपा होगा। ये हो क्या रहा है? सिद्धि मर गई या अभी भी जिंदा है? वीनू, मुझे लगता है कि पुलिस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। सिद्धि, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। कमरे का दरवाजा बंद क्यों है? इस कमरे में हो कौन सकता है? इंस्पेक्टर सर, आप? और आप इस तरह दरवाजा क्यों पीट रहे थे? और आप इस तरह यहाँ, सब ठीक तो है? जी, आपके पूज्य पतिदेव जेल से भाग गए हैं, इसलिए मैं और मेरी टीम पूरे घर की तलाशी लेने आई है। सब यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। सब, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? सब सर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सर, विनायक यहाँ पर है ही नहीं। सर, आपको कहीं और ढूंढना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमें भी इन्फॉर्म कीजिए आप। सर, कुछ नहीं है। ठीक है, सी, मैंने कहा था आपसे सर। इस कमरे में कोई नहीं है, अगले कमरे की तलाशी लेते हैं। सिद्धि जी, ये सब क्या है? ये खून के निशान यहाँ कैसे?
जानो, कहीं तुमने कुछ छुपा कर तो नहीं रखा ना? पता चला इस तलाशी के चक्कर में हमें ही लेने के देने पड़ गए। मनवीर भैया, विन भैया के साथ साथ तुम भी। ए, क्या बकवास कर रही हो? जल्दबाजी में फर्स्ट एड किट बाहर ही रह गया, मैं क्या करूं? सर, ये एक्चुअली वो मेरी उंगली सर कट गई थी खाना बनाते बनाते और खून रुक ही नहीं रहा था, तो ये मैं ड्रेसिंग कर रही थी। ठीक है, आप अपनी चोट का ध्यान रखिएगा और अगर विन आपको कॉल करता है या मिलने की कोशिश करता है तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ हाँ सर, ठीक है। आज तो पापा ने बचा लिया, मुझे पता नहीं क्या हो जाता। बेटा तू आराम कर, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। ठीक है पापा जी। शंकर, शंकर विनायक यहाँ भी नहीं है और ना ही वो पुलिस स्टेशन में। तो मेरा बेटा आखिर गया कहाँ? चल देखते हैं। बच गई ये भी मनहूस। हे माता रानी, पिछली बार बंदूक मिल गई थी, अब कुछ और ना मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था, मेरे कमरे में कुछ हो ही नहीं सकता। देवर जी यहाँ आ ही नहीं सकते। मैडम, मुझे मेरा काम करने दीजिए। पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मिस्टर विन कहीं नहीं मिले। अब तो यकीन हो गया ना आपको? धन्यवाद मिस्टर कुंद्रा, आपके सहयोग के लिए और आपकी तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। और हाँ, जब तक विन कुंद्रा मिल नहीं जाता तब तक मेरी टीम के 2 लोग आपके घर के बाहर 24 घंटे तैनात रहेंगे। आप पागल हो गए क्या? 2 आदमी यहाँ पे परमानेंट रहेंगे? मिस्टर कुंद्रा, ये मैटर बहुत ही सीरियस है। वहां शूट आउट में हमारे कई लोग मारे गए। इनफैक्ट इंस्पेक्टर माने भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या माने काका नहीं रहे? जी हाँ, हमने अपना एक अनुभवी और जाबाज ऑफिसर खो दिया है। चलिए। माने काका नहीं रहे। बेटा संभाल अपने आप को। तू थोड़ी आराम कर ले। मंजरी, तू जा इसके साथ। हाँ सिद्धि, चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ ऊपर है और अगर उन्होंने मीनू को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। माँ, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? बेटा मंजरी ठीक बोल रही है, इसे जाने दे अपने साथ। तुझे वैसे भी चोट लगी हुई है। हाँ, मैं आती हूँ। जा। कहीं मीनू लॉफ्ट से नीचे तो नहीं आ गया? अगर माँ ने उसे मेरे कमरे में देख लिया तो? देखना तो मुझे तुम दोनों को है, और ये सिद्धि विनायक तो मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर रह गए, हटने का नाम ही नहीं ले रहे। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आप जाके आराम कर लीजिए। ठीक है, तू आराम कर ले। अच्छा सिद्धि, सुन ना, वो तूने बाप्पा को भूख क्यों नहीं चढ़ाया? इसका मतलब मेरा शक सही था। मुझे मारने के लिए माँ ने मंदिर में वो तार बिछाए थे।